तो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूँ वैशाली ओजीगन, करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू सीयूटी बाय आइडल 24/7। सो वेलकम टू 10 मिनट शो गाइस। ये जो सेशन है ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे विद अ वेरी वार्म इवनिंग गाइस। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच कंपनी हैज recently won the best in the business award in the AI and data category? ठीक है, किस कंपनी ने हाल ही में AI एंड डेटा श्रेणी में बेस्ट इन बिजनेस का अवार्ड दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? मोवैटे, मोवैटे या मोवेट। ठीक है, मोवेट की बात करेंगे। ये एक लीडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर है और अभी रिसेंटली इसको अवार्ड मिला है एज द बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा की कैटेगरी में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। प्रोजेक्ट प्रयास हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास यहाँ पर लॉन्च किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। अभी ये जो प्रोजेक्ट प्रयास है ये अनाउंस कर दिया गया है और ये लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट है ये जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इंडिया एंड इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट प्रयास की तो ये लॉन्च किया गया था ताकि हम फैसिलिटेट कर सके सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन हमारे इंडियन वर्कर्स और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। चलिए फटाफट से नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड एज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड? हाल ही में किस कंपनी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपके इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। क्रॉम्पटन इज द कंट्रीज लीडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ये कंट्री का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। साथ ही साथ अभी हाल ही में इसको ऑनर किया गया है एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर द ईयर 2023 से। साथ ही साथ अगर हम क्रॉम्पटन की बात करें, इसको ये अवार्ड मिला है ठीक है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा और कंपनी अचीव की है ये फीड इस कैटेगरी में फॉर द मोस्ट एफिशिएंट अप्लायंस ऑफ द ईयर 2023 फॉर इट्स स्टोरेज वाटर हीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च अ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म स्कीम फ्रॉम द ईयर 2027? सो अगर हम यहाँ पर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2027 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म योजना शुरू करेगा? तो ये कौन करेगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन शुरू करने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हाल ही में जो ब्रिटेन ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि ये लॉन्च करेगा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ईयर 2027 से। इस स्कीम के तहत जो कार्बन टैक्स है ये इम्पोज किया जाएगा आयरन पर, स्टील पर साथ ही साथ एल्यूमिनियम पर, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट पर। जो अमाउंट रखा गया है इस टैक्स का ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ द कार्बन एमिटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ imported goods और साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन दी कार्बन इन द यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। नेशनल कंज्यूमर डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल हम यहाँ पे किस तिथि को मनाते हैं? हम मनाते हैं बेटा सी दैट इज December 24 को। December 24 इज मार्क्ड एज नेशनल कंज्यूमर डे। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखिए किसी भी इंपॉर्टेंट डे का उसका एक तो डेज इंपॉर्टेंट होते हैं प्लस थीम्स इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अगर थीम्स नहीं दी है उस ईयर की तो इंपॉर्टेंट डेज वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे नेशनल कंज्यूमर डे हर साल हम 24 दिसंबर को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार इसको 2000 में यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था। बेसिकली जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो डिफेक्टिव गुड्स आ रहे हैं, जो सर्विसेज और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, उसको अवेयर कराने के लिए ये हम मनाते हैं कि कंज्यूमर का पूरा हक है कि यहाँ पर इसको रोकें ये चीज़। तो इम्पॉर्टेंट डेज मैंने इस पीडीएफ में ऐड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको पीडीएफ फॉर्म में आप देख लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। December 26 इज मार्क्ड एज वीर बाल दिवस एंड बॉक्सिंग डे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट निपुण 2.0 बैच लॉन्च हो चुकी है एंड अभी ना क्रिसमस डे का मैक्सिमम डिस्काउंट सेल आज लास्ट है। तो अगर आपने अभी तक लिटरली इफ यू हैव नॉट परचेज दिस कोर्स, दिस
गो एंड परचेज, क्योंकि आज आपका मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर है यूजिंग कोड Y455। ठीक है, क्रिसमस के ईव पर हम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स पर। सो Y455 ये कूपन कोड है जो आपको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ डिसेबिलिटी कैटेगरीज फ्रॉम 3 to डैश विच हैज बीन डन। सरकार द्वारा विकलांगता श्रेणियों की संख्या 3 से बढ़ाकर डैश कर दी गई है। तो कितनी कर दी गई है? 5 कर दी गई है। 3 से बढ़ाकर यहाँ पे 5 कर दी गई है। चलिए, ये जो कैटेगरीज है इसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन इंक्लूडेड है, डेफनेस एंड डिफिकल्टी जो हेयरिंग में डिफिकल्टीज है वो इंक्लूडेड है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, 24 दिसंबर को क्या हुआ था, जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इन्फॉर्म किया था गवर्नमेंट को कि ये नंबर ऑफ डिसेबिलिटी कैटेगरीज को इंक्रीज कर दे रहे हैं फॉर द रिजर्वेशन फॉर PWD। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। साथ ही साथ ये 3 से लेके 5 कर दिया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराग एंड अनमोल वन दी सिंगल टाइटल्स इन दी 9th बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप। देखिए, डैश बैडमिंटन चैंपियनशिप में चिराग और अनमोल ने एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर होगा 85th। चिराग और अनमोल ने 85th सिंगल टाइटल जीता है 9th बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। देखिए, चिराग सेन और अनमोल जो अनमोल खराब है, इन्होंने जीता है मेंस एंड विमेंस सिंगल टाइटल्स इनके 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2023 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, वही अगर हम बात की जाए चिराग की, तो चिराग ने जीता है मेन सिंगल टाइटल और तरुण एम को डिफीट किया है तेलंगाना से, जबकि अनमोल ने जीता है विमेन सिंगल टाइटल और तन्वी शर्मा को डिफीट किया है पंजाब से। क्लियर है? ये जो कंपटीशन है ये ऑर्गेनाइज किया गया था गुवाहाटी में फ्रॉम 18 to 24 दिसंबर 2023। इस बार का 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो गुवाहाटी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी पेवेलियन विल बी डिस्प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द WEF मीटिंग। वेयर विल बी द WEF मीटिंग बी हेल्ड फ्रॉम 14 to 20 जनवरी। WEF की बैठक में पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा यूपी पवेलियन WEF को की बैठक 14 से 20 जनवरी तक आयोजित यहाँ पर की जाएगी। कहाँ पर आयोजित की जाएगी? या आपके दावोस में आयोजित की जाएगी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पहली बार यहाँ पे फीचर हुआ है इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में। ठीक है, जो कि यहाँ पे दावोस में हुई है स्विट्जरलैंड में फ्रॉम जो होगी मतलब 14 to 20 जनवरी को। भाई उत्तर प्रदेश के जो इनकी सरकार है, योगी जो सरकार है भाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लिटरली पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट उत्तर प्रदेश में आया है योगी की सरकार में। देखिए, अब ऑब्जेक्टिव क्या है? थ्रू उत्तर प्रदेश नारायण पीपल फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड गेट अ ग्लिम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कल्चर है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जिसका कल्चर है यहाँ पे आने से वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सभी को यहाँ पर पता चलेगा। साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम्स को भी उत्तर प्रदेश में पहली बार लॉन्च किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई है इसमें मोर दैन 1000 ग्लोबल CEO के इंडस्ट्री लीडर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, हेड ऑफ द स्टेट्स, गवर्नमेंट ये अटेंड करेंगे इस दावोस को कॉन्फ्रेंस को। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट संस्कृति उत्सव 2023 विच हैज बीन लॉन्च फ्रॉम 25 दिसंबर टू 26 जनवरी 2024, ताकि हम एनरिच कर सकें जो कल्चरल हेरिटेज है, जो आपका फोक आर्ट है, इसको हम यहाँ पर क्या कर सकें, लॉन्च कर सकें। अच्छा, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और लोक कला को सर्वव्यापी बनाने के लिए किस राज्य में 25 दिसंबर से 26 दिसंबर 2024 तक सांस्कृतिक उत्सव 2023 का शुरुआत की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर भी होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये किया जा रहा है। क्लियर है सभी को? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। देखिए, थीम क्या रखा गया है? थीम रखा गया है उत्तर प्रदेश के फेस्टिवल का आर कल्चर आर आइडेंटिटी। ये जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आपके कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा अक्रॉस दी स्टेट्स, और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। साथ ही साथ ये 25 दिसंबर से स्टार्ट करके 26 जनवरी तक चलेगा, ताकि जो उत्तर प्रदेश का कल्चर हेरिटेज है, जो उसका फोक आर्ट है, वो पूरे दुनिया में इसका नाम हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो गाइज आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन पॉइंट। निपुर 2.0 जो बैच हमारी लॉन्च हुई है यूजी एग्जामिनेशन के लिए, क्रिसमस के ईव पर हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं और आज के लिए वैलिड है यूजिंग कूपन कोड Y455। तो बुक्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, सारे बैचेस पर सभी पर आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है यूजिंग कूपन कोड Y455। सो इफ यू हैव स्टिल नॉट परचेज, यू कैन गो एंड परचेज दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द फुल स्विंग।
चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दी सेशन। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे अपने नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।